जय जोहार अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप बन के। मैं हो आप बन के संग श्रवण तम बोले। बड़े खबर ले शुरुआत करबो बुलेटिन के। रायपुर ले खबर है जहां कृषि कानून ला लेके सीएम भूपेश बघेल बैठक करी। सीएम भूपेश बघेल मंत्रिमंडल के संग चर्चा करी। छत्तीसगढ़ के कृषि कानून के प्रारूप ला लेके ये चर्चा हुई। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ कानून लाए जाई। बरवाही उपचुनाव ला लेके घला बैठक में चर्चा हुई। प्रत्याशी चयन और चुनावी रणनीति ला लेके ये बैठक में मंथन हुई। कृषि कानून ऊपर सीएम भूपेश बघेल काली अहम बैठक लीस। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ लाए जाही नवा कानून। मरवाही उपचुनाव लेके घलो ये बैठक में चर्चा हुई। केंद्र सरकार के नवा कृषि कानून ला लेके छत्तीसगढ़ में एक बड़े किसान आंदोलन आकार लेवत है। प्रदेश के दर्जन भर ले ज्यादा किसान संगठन एकजुट होकर ये कानून के विरोध में आंदोलन करे की तैयारी कर रहे हैं और आज यही सबो संगठन के पदाधिकारी राजधानी रायपुर में बैठक करने वाला है। ये बैठक में नवा कानून ले किसान मन ला होने वाला नुकसान ऊपर चर्चा कर येकर खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करे के रणनीति तैयार करे जाएगी। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के संयोजक मंडल सदस्य और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संकेत ठाकुर बताए इसके वर्तमान में छत्तीसगढ़ के किसान मन के धान के सीधा खरीदी राज्य सरकार करते। फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे के हाल ही में दे बयान ले लागते कि प्रदेश के किसान ले धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी और 2500 प्रति क्विंटल में धान खरीदी ऊपर विपरीत असर पड़ सकते। यह हालात में प्रदेश के 37 लाख किसान परिवार के आजीविका किसान कानून की वजह ले बुरा असर पड़ सकते। केंद्र के नवा कृषि सुधार बिल के बाद पूरा देश पर बवाल माच गए। प्रदेश में कांग्रेस संगठन और राज्य सरकार घलाओ येकर विरोध कराते। कांग्रेस काला कानून बताते, इला बीजेपी अच्छाई येकर गिनाते। ये सबके अपन अलग अलग राग है। देखो ये रिपोर्ट ला। केंद्रीय कृषि सुधार कानून के विरोध में कांग्रेस अब सड़क में उतरा है। अपन विरोध जताए बर कांग्रेस नेता मन मंगलवार के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन ने राजभवन तक पैदल मार्च करें। ये प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत राज्य सरकार के मंत्री, कांग्रेस के विधायक और सांसद घलो शामिल हुए। भले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदर्शन में नहीं पहुंचे। ये प्रदर्शन ला लेके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम बताएं कि मोदी सरकार कृषि क्षेत्र पर 3 काला कानून ला है जेकर कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीका ले विरोध करत है। एकर बर राज्यपाल के माध्यम ले राष्ट्रपति ला कांग्रेस ज्ञापन सौंप के कृषि सुधार बिल ला वापस ले के मांग करत है। केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के विरुद्ध जो 3 काला कानून आया है, इसी के विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ये काला कानून वापस ले। आज हम लोग पद यात्रा के माध्यम से राजीव भवन से राजभवन तक हम लोग पद यात्रा किए हैं। आज देश के अन्नदाताओं किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और उसके विरोध में आज हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे महामहिम राष्ट्रपति के नाम। वह राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे के संगे संग कांग्रेस पार्टी सरलग केंद्र के ये कृषि सुधार बिल के विरोध के योजना में है। एक बार हस्ताक्षर अभियान चला जाए। ये दौरान 14 अक्टूबर के बड़का किसान सम्मेलन घलो कांग्रेस कर ही। कांग्रेस नेता मन के आरोप है कि ये बिल ले मुनाफाखोरी जमाखोरी बाढ़ी। 2 तारीख का अलग कार्यक्रम है, 30 तारीख का अलग कार्यक्रम था, 10 तारीख का अलग कार्यक्रम निर्धारित है और 3 तारीख से 31 तारीख हस्ताक्षर अभियान प्रदेश अध्यक्ष जी ने घोषित किया। ये जो 3 बिल जो किसान विरोधी बिल है, काला कानून है। हम लोग की मांग ये है काला कानून वापस करे और किसानों के और खेती किसानी से जुड़े हुए मंडी से और उसका सीधा असर उपभोक्ताओं पे पड़ने वाला है जो आगे जाके भयंकर रूप लेगा और जमाखोरी मुनाफाखोरी को बढ़ावा देगा। इसके लिए हम लोग मोदी जी से बार बार निवेदन करते हैं कि बिल को वापस लेना चाहिए। यदि बिल वापस नहीं लेंगे तो आगे और सड़क की लड़ाई जैसा AICC निर्देश करेगी, हमारे वरिष्ठ नेता का निर्देश करेंगे, जमकर लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस के ये प्रदर्शन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के कहना है कि मोदी सरकार सरलग किसान मन के हित में काम करत है। ये केंद्र के कृषि सुधार बिल किसान मन के तस्वीर ला बदलने वाला बिल आए जौन में जुन्ना व्यवस्था तो लागू रहीबे कर ही
संगे संग पूरा देश में किसान मन ला अपन उत्पाद बेचे के अवसर मिलही। साय कहिन कि कांग्रेस के प्रदर्शन के कोनो प्रभाव किसान मन ऊपर नहीं पड़े। किसान मन जानते कि मोदी सरकार वो मन के हित में फैसला लेवत है। उन्हें बीजेपी ये बिल के अच्छाई बताए बर आम लोगन और किसान मन के घर तक पहुँचे के बात कहे हैं। किसानों की तस्वीर बदलने वाला ये विधेयक है, जो आज की तारीख में किसानों को अपने उपज को बेचने की जो व्यवस्था है वो तो यथावत व्यवस्था रहेगी ही। पूरे देश में उनके लिए मार्केट खुला रहेगा। जहाँ भी किसान को लगता है कि उनके उपज का दाम ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ पर बेचने के लिए किसान स्वतंत्र रहेगा। ये कांग्रेस जितना भी इसके विरोध में कुछ कर ले लेकिन उसमें सफल होने वाली नहीं है। केंद्र डहर ले लाए गए नवा कृषि सुधार बिल लेके भाजपा जी अच्छाई गिनवावत है तक कांग्रेस बोला किसान विरोधी और करिया कानून बतावत है। फिर ये बीच सवाल कई ठो उठत है। नवा बिल ले किसान के दशा में कतेक सुधार होही? पूरा देश में बाजार के बात ले किसान ला कतेक लाभ मिलही? नवा बिल ले उपभोक्ताओं पर कैसे असर पड़ही? मुनाफाखोरी जमाखोरी के आरोप कहूँ सच में तो साबित नहीं होही। राज्य सरकार किसान मन के स्थिति सुधारे बर काय नवा प्रयास करही? राज्य में कांग्रेस के केंद्र के विरोध बर आगू का रणनीति होही? का बिल के बहाना राज्य और केंद्र के बीच टकराव की स्थिति बनत है? अब देखना होही कि केंद्र के ये कृषि सुधार बिल छत्तीसगढ़ में राजनीति ला कौन मुड़ा मोड़ थे और कांग्रेस ये कर विरोध में कतका सफल हो पाते। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायत मन के नगर पंचायत में परिवर्तन के संबंध में समीक्षा करीन। वो मन राजभवन में वैधानिक स्थिति की घलो समीक्षा करीन। राज्यपाल अधिकारी मल्ला निर्देश दिन कि वो मन एक हफ्ता में प्रतिवेदन देवे। राज्यपाल कहें कि ये मामला में वन मुख्यमंत्री ले घलो चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही करही। बाथनागो मरवाही उपचुनाव ला लेके निर्वाचन आयोग तारीख की घोषणा कर दे, जेकर बाद राजनीतिक दल मन में सक्रियता बढ़ गए। निर्वाचन आयोग डाले छत्तीसगढ़ के मरवाही उपचुनाव पर 3 नवंबर के मतदान के दिन और 10 नवंबर के परिणाम घोषित करना तय करेगे है। चुनाव पर 16 अक्टूबर तक नामांकन दाखिला और नामांकन वापसी पर 19 अक्टूबर तय करेगे है। देश के 56 विधानसभा सीट और मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीट में होवैया उपचुनाव के संग ही छत्तीसगढ़ के इकलौता सीट मरवाही में घलो उपचुनाव के तारीख तय हो गए है। 3 नवंबर के यहाँ वोट डाले जाही। मरवाही सीट पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हो रही। यह 9 अक्टूबर के नोटिफिकेशन जारी करे जाही, जेकर बाद 10 अक्टूबर ले नामांकन की प्रक्रिया चालू हो जाही। नामांकन की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर है और नाम मन की स्क्रूटनी 17 अक्टूबर तक करे जाही। 19 अक्टूबर तक नाम वापस ले जा सकी। येकर बाद 3 नवंबर के मतदान होही। मतगणना एक हफ्ता बाद 10 नवंबर के होही। विधानसभा क्षेत्र में एक तो डोर टू डोर प्रचार के दौरान उम्मीदवार सहित केवल 5 व्यक्ति सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर उपस्थित रह सकते हैं। यानी इसके अलावा रोड शो भी कर सकते हैं। रोड शो पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। रोड शो के लिए रैली में उपयोग किए जाने वाले अधिकतम वाहनों की संख्या 5 होगी। मरवाही उपचुनाव पूरा तरह ले कोरोना गाइडलाइन के तहत होही। जी हाँ, 1000 ले ज्यादा मतदाता होए में अलग एक नवा मतदान केंद्र बनाया जाही। पहले मरवाही में 237 मतदान केंद्र रहीस, जेमा 49 मतदान केंद्र ऐसे रहीस जी हाँ 1000 ले ज्यादा मतदाता रहीं। जेला देखत हुए 49 नवा मतदान केंद्र बनाए जाही। नवा मतदान केंद्र ला राज्य निर्वाचन आयोग की मंजूरी घलो मिल गए है। ये तरह अब मरवाही में कुल 286 मतदान केंद्र होही। ये कर संगे संग सबो मतदान केंद्र मन में मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड, PPE किट के घलो व्यवस्था रही। विधानसभा उपनिर्वाचन मरवाही के लिए 237 मतदान केंद्र थे, जिसमें हम लोगों ने फिर से बढ़ा के उसको 286 मतदान केंद्र कोरोना को देखते हुए जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं 1000 से अधिक के मतदाताओं में एक सहायक मतदान केंद्र बनाने के लिए
उसकी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। मरवाही उपचुनाव के तारीख के ऐलान होते ही राजनीति घलो अपन सबाब में पहुंच गए है। पक्ष विपक्ष और जम्मो छोटे बड़े सियासी दल चुनावी पैतरा आजमा के एक दूसरे पर आरोप के बौछार करत हैं। हर कोई मरवाही जीते के दम भरत है। हमें लगता है एक तरफ विकास और एक तरफ सहानुभूति, और हमें लगता है कि विकास के दम पर हम मरवाही सीट जीतेंगे। बीजेपी यहाँ तीसरे नंबर पे आएगी। तीसरे नंबर पे बीजेपी देखे जाके कि वो उसकी कहीं जमानत न जब्त हो जाए। अब वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, वो ज्योतिषी होंगे, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। नतीजे जिस दिन आ जाएंगे उनको समझ में आ जाएगा। अभी राजनीति का नया नारी है। जिस दिन से मरवाही सीट खाली हुई है, ताबड़तोड़ हजारों करोड़ की घोषणाएं, नगर निगम बना देना, इस प्रकार की ताबड़तोड़ घोषणाएं, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि उसका जीतना वहां पर मुश्किल है और इसलिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। तीनों पार्टियों के बीच में ट्रेंगल फाइट वहां पर होगी। मुझे अपने पिताजी के अधूरे कामों को पूरा करना है, उनके सपनों को साकार करना है। बाकी दलों के लिए मरवाही केवल एक चुनावी दंगल हो सकता है, मेरे लिए पुत्र धर्म का निर्वहन है। फिर चुनावी चौसर में वोटर के चमत्कार काकर मुड़मा पागा बांधी 10 नवंबर के ही पता चल पाई। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। खबर रायपुर ले, जहां बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी बनके घोषणा करेगी। 8 उपाध्यक्ष 8 संगठन मंत्री बनाए गए। बीजेपी के प्रदेश की टीम में 3 महामंत्री बने हैं। पवन साय प्रदेश महामंत्री बनाए गए। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। गौरी शंकर अग्रवाल नवा कोषाध्यक्ष बनाए गए। नारायण पटेल महामंत्री बनाए गए। अमित साहू युवा मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। शालिनी राजपूत महिला मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी अब दे गए। नवीन मार्कंडेला आजाद मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए। भूपेन्द्र सवन्नी किरण देवला गलव महामंत्री बनाए गए हैं। बाथाना को सुप्रीम कोर्ट 2013 के जीरम घाटी नक्सली हमला के जांच पर गठित न्यायिक आयोग डहारले अतिरिक्त गवाह मन ले पूछताछ ले इनकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका खारिज कर दे है। ये हमला में कांग्रेस नेता समेत 29 लोगों के मौत हो गए रही। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाला पीठ कही कि आप चाहता हो कि अतिरिक्त गवाह मन ले पूछताछ करे जाए, फिर आयोग सहमत नहीं है। हो सकते कि आप आयोग के कार्यकाल बढ़ाए हो, फिर आयोग येकर कार्रवाई बंद कर दे। पतादन के मामला में अतिरिक्त गवाह मल्ले पूछताछ पर विशेष न्यायिक जांच आयोग ला निर्देश दे के राज्य सरकार के याचिका ला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हक खारिज कर दे रही, जेकर ऊपर फैसला ला राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे रही। बारथाना को बात कोरोना अपडेट की करनी। छत्तीसगढ़ में 24 घंटा में 2197 नवा कोरोना के मरीज मिले हैं। रायपुर जिला में खाली दिन भर में 456 नवा संक्रमित मिले। दुर्ग में 24 घंटा में 202, रायगढ़ में 193 पॉजिटिव केस आगुवाइस। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल संक्रमित के आंकड़ा 1,10,655 पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीज की संख्या 31,225 है। इकर संग ही छत्तीसगढ़ में खाली 3,095 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। अब तक 78,514 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटा में 14 मरीज के मौत हुए हैं। एक संग ही अब छत्तीसगढ़ में कोरोना ले मरने वाले मन की संख्या 916 पहुंच गए हैं। टोटल लॉकडाउन के बेरा राजधानी रायपुर के क्वींस क्लब में जन्मदिन पार्टी और गोलीकांड के मामला में पुलिस 2 और आरोपी ला गिरफ्तार करे। पुलिस युवती राजवीर सिंह कौर और ओकर दोस्त अमित धावना ला गिरफ्तार कर ले। पुलिस के अनुसार जन्मदिन पार्टी पर अमित धावना ही क्वींस क्लब में रूम बुक कराए रहीस और जन्मदिन राजवीर कौर के रहीस। पुलिस मंगलवार के क्वींस क्लब के पूर्व संचालक हरवंत सिंह बत्रा ला गला पूछताछ पर थाना बुला रही। बत्रा 22 नवंबर 2019 में क्वींस क्लब के संचालन की जिम्मा दूसर लोगों ला सौंप दे रही। तेलीमांदा थाना के टीआई रमाकांत साहू बताएं कि यह मामला की जांच जारी है। रायगढ़ जिला के गरगोड़ा इलाका के अमली डी गांव में एक मानुष गरीबी और मजबूरी के फायदा उठा के नाबालिग लड़की ला मात्र 3,000 रुपया में खरीद ली।
ता कई दिन तक ओकर दैहिक शोषण करिस। लड़की जब गर्भवती होगिस तो ओला लावारिस छोड़ दिस। अमली डी के सरपंच अमितानी मन महिला हेल्पलाइन में येकर शिकायत करिन, जेकर बाद सखी वन स्टाफ सेंटर महिला ला अपन कस्टडी में लिस। लड़की ला पहली बिलासपुर के सेंद्री स्थित मानसिक आरोग्यशाला और तहले अंबिकापुर नारी निकेतन पहुंचाई गई। सीजीएम कोर्ट के आदेश पर पुलिस लड़की की खरीदी करने वाला पेलमा गांव के दीपक कुमार और ओकर पिता के खिलाफ धारा 363, 366 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करे। हालांकि मामला में अब तक कोनो की गिरफ्तारी नहीं हो पाए है। मन बुद्धि होने के कारण से उसके बाप ने एक लड़के को 3000 में बेचा था, ऐसी सूचना है। और जो उसको अपने घर में ले गया था तो लड़के और लड़के के बाप दोनों उसके साथ दुष्कर्म किया करते थे। और इस मामले की जांच करने के बाद में जैसे ही संज्ञान में आया है, हमने घरघोड़ा थाने में उसका FIR कराया है। इसमें घरघोड़ा थाने में FIR कराया गया है, जिसमें FIR क्रमांक जो घरघोड़ा थाने का है 227/20, जिसमें 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और वर्तमान में पीड़िता अंबिकापुर नारी निकेतन में है और इसमें विवेचना की जा रही है। किसी इसमें जो भी आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। रवि भरत के बोला तो विदा, फिर आप मन बने रहो, देखते रहो IBC 24। जय जोहार।